नमस्कार, मैं आशा प्रभात सीतामढ़ी बिहार से आप लोगों के समक्ष सीता के व्यक्तित्व का एक और पहलू लेकर आज प्रस्तुत हूँ। इससे पूर्व सीता का उद्भव, सीता का शौर्य, अलौकिक सीता के लौकिक स्वरूप तथा सीता का समर्पण आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुकी हूँ। आज 5वां एपिसोड सीता का स्वाभिमान लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। सीता का स्वाभिमान। सीता बहुत संवेदनशील नारी है, कर्तव्य परायणा है। उनके आचरण से किसी को तनिक भी पीड़ा नहीं पहुँचे, इसके लिए सदा सजग और सचेष्ट रहने वाली। परंतु जब जब उनकी अस्मिता पर प्रहार होता है, उनका स्वाभिमान मुखर हो उठता है और तत्क्षण वे उसका प्रतिकार करने से भी नहीं चूकती हैं। रावण द्वारा हरण करने के पश्चात अपमान स्वरूप लाख यातनाएं सहकर भी वे तब तक लंका में रहना स्वीकार करती हैं जब तक रावण के संपूर्ण वंश का नाश और लंका का विनाश नहीं हो जाता, जिसके बल पर रावण को अतिशय घमंड था। रावण वध के पश्चात वे राम से मिलन की प्रसन्नता हृदय में संजोए डोली से चलती हैं राम के शिविर की ओर और औचक राम का आदेश होता है। सीता डोली से उतरकर राक्षसी और वानरी सेना के मध्य पैदल चलकर शिविर तक आए। उसके बाद राम का उनकी सुचिता संबंधी आशंका। राम कहते हैं, सीता, रावण का वध कर मैंने उसके चंगुल से तुम्हें मुक्त किया, परंतु पर पुरुष के घर में इतने काल रही स्त्री को कोई भी कुलीन पुरुष ग्रहण नहीं करेगा। तुम्हारा चरित्र संदेहास्पद हो गया है। तब सीता मौन नहीं रहती, क्षुब्ध स्वर में राम का प्रतिकार करते हुए कहती हैं, राम, यदि यही शंका थी आपको तो मेरी खोज के लिए इतना उद्यम करने की क्या आवश्यकता थी? उसी समय त्याग दिए होते मुझे। हनुमान से यह संवाद सुनकर मैं अपना जीवन पथ निश्चित कर लेती। न मुझे इतनी यातना सहनी पड़ती और न आपको अपना जीवन संकट में डालकर युद्ध करना पड़ता। क्षण मात्र के लिए भी आपको स्मरण नहीं आया कि मैं यज्ञ भूमि संप्रभुता हूँ, जनक सुता हूँ। परिस्थितियों से संघर्ष करने का साहस है मुझे। साधारण स्त्री की बातें सर्वव्याप्त समझ लिया मुझे। विचार तक नहीं आया मेरी मर्यादा और शील स्वभाव का। क्या कोई कुलीन पुरुष समूह मध्य अपनी पत्नी का ऐसा तिरस्कार करता है? फिर क्रोध की अधिकता से कहती हैं, राम, मनुष्य उसी वस्तु के लिए उत्तरदायी हो सकता है जिस पर उसका अधिकार हो। मैं अपने हृदय की स्वामिनी हूँ। यह आपके चिंतन से कभी विमुख नहीं हुआ। देह पराधीन है। रावण ने बलात् मेरा अंग स्पर्श कर लिया, इसमें मेरा क्या दोष? फिर भी आपकी शंका के निवारण के लिए मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। और राम द्वारा परित्याग के बाद वाल्मीकि आश्रम में वास के दौरान जब पिता जनक और माता सुनैना उन्हें ले जाने के लिए आती हैं, तो वहां भी उनके स्वाभिमान की उत्तमता देखने को मिलती है। जब वे कहती हैं, माँ, इस स्थिति में मेरा जनकपुर जाना उचित नहीं है। इक्ष्वाकु कुल की वधू के रूप में पैदा हुई थी वहां से। अब पति द्वारा परित्यक्त तथा निर्वासित दिनहीन दशा में वहां जाना मेरे लिए मृत्यु तुल्य होगा। वहां की प्रजा, राजमहल के सेवक सेविकाओं द्वारा क्या सहज ग्राह्य होगी मेरी यह स्थिति? या वही मान सम्मान मिल पाएगा मुझे जो अयोध्या की महारानी को प्राप्त होता? इनकी आंखों में हजारों प्रश्नों की चुभन मुझे हीन नहीं बना देगी। मेरी संतानों को वे हीन भाव से देखेंगे। यह सब क्या सहन होगा मुझे?
यहाँ मैं अपनी संतानों को जन्म दूंगी। इसी आश्रम में मैं उनका लालन पालन करूंगी, करते हुए अपना जीवन शेष करूंगी। और अंत में नैमिषारण्य में राम द्वारा सभा बीच पुनः शुचिता संबंधी प्रश्न उठाए जाने पर उनका वही तीखा प्रतिकार, हे आर्यपुत्र, इस सभा में आज मैं याचक नहीं दाता हूँ। इक्ष्वाकु कुल की धरोहर कुश और लव को सौंपने आई हूँ आपको। परख लीजिए इनके लालन पालन में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। और रहा मेरी सूचता संबंधी प्रमाण, जिसे जानने, सुनने और परखने के लिए यह सभा और आप अधीर हैं, तो बार बार मुझे ही क्यों अपनी सूचिता की परीक्षा देनी पड़े। राम, एक पत्नी एक स्त्री की सूचिता चाहे कितने ही प्रश्नों से घिरी हो, राम, एक पत्नी एक स्त्री की सूचिता चाहे कितने ही प्रश्नों से घिरी हो, परंतु एक माँ की सूचिता किसी प्रमाण और परीक्षा से परे है। स्त्री मात्र जननी है और मैं इस सभा में मात्र लव कुश की माँ हूँ, तथा उनकी माँ होने के नाते आज मैं घोषणा करती हूँ, मैं अपनी सूचिता की परीक्षा नहीं दूंगी। धन्यवाद।